नमस्कार दोस्तों, जीएस एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज दोस्तों हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के बागानी फसलों वाले चैप्टर को लेकर के उपस्थित हैं। अब इसमें हमने आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को इकट्ठा किया है। आइए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमने क्या लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिया है, राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना 1984 में हुई थी। ठीक है, जानकारी के लिए आपको बताएं कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना 1984 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत एक स्वायत्त सोसाइटी के रूप में की गई थी। और अगर इसके मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय गुड़गांव में है। कहाँ है? गुड़गांव। इसका मुख्यालय गुड़गांव में है। ठीक है, कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 2 की शुरुआत करते हैं। भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। चौथे में सी वाला ऑप्शन आपका सही है, कर्नाटक। अब जानकारी के लिए आपको बताएं कि भारत में 2 प्रकार की कॉफ़ी की किस्में हैं। पहला है अरेबिका। पहला कौन सा है? अरेबिका। अरेबिका। और दूसरा है रोबस्ता। रोबस्ता। ये 2 प्रकार की जो है किस्में यहाँ उगाई जाती हैं। लेकिन अगर कहा जाए तो भारत में विश्व की मात्र कुल उत्पादन का 2% उत्पादन ही किया जाता है। कितना किया जाता है? मात्र 2% उत्पादन ही किया जाता है। लेकिन इसका स्वाद अच्छा होने के कारण विदेशों में इसकी मांग अधिक है। अगर इसके लिए टेम्परेचर की बात की जाए तो 15 से 18 डिग्री, ठीक है, इसमें टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। और अगर वर्षा की बात की जाए तो जो वर्षा है वह 150 सेंटीमीटर से लेकर के 250 तक वर्षा की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तरफ बढ़ते हैं आगे। कर्नाटक के किस जिले में सर्वप्रथम कहवा उगाया गया था? तो कर्नाटक के किस जिले में सर्वप्रथम कहवा उगाया गया था? तो वो आपका बी वाला ऑप्शन सही है, चिकमंगलूर जिले में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सी नकदी फसल से अधिकतम विदेशी मुद्रा निर्यात से प्राप्त होती है? तो इन चारों ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन सही है आपका? चाय। सी वाला ऑप्शन आपका सही है, चाय से अधिक होता है आमदनी, किसमें? निर्यात से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आप सभी लोग जानते हैं असम है। कौन सा है? असम या असम। क्वेश्चन नंबर 6 है, ग्रीन गोल्ड किसकी किस्में है? तो एक ग्रीन गोल्ड जो है यह किसकी एक किस्म है? तो आप जानते हैं चाय की एक किस्म है। दोस्तों, इससे प्रजातियों से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह किसकी प्रजाति है या यह किसकी किस्म है, तो आप कहेंगे चाय है। ग्रीन गोल्ड किसकी है? चाय की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 7 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक ऐसा क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षा 200 से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल है, किसकी आदर्श खेती होगी? तो किसकी आदर्श खेती होगी? चाय की। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन आप टिक कर देंगे तुरंत यहाँ। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सी फसल बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है? तो चारों ऑप्शनों में से गन्ना आपका ऑप्शन सही होगा, बी वाला ऑप्शन। गन्ना जो है वो बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में रबर का सर्वाधिक उपयोग करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में रबर का सर्वाधिक उपयोग करने वाला राज्य जो है वो कौन सा है? केरल है। सी वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली मुख्य फसल कौन सी है? तो बागानी कृषि के अंतर्गत जो प्रमुख फसलें हैं वो है चाय, रबर, नारियल और कहवा। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही है, चाय, रबर, नारियल और कहवा। क्वेश्चन नंबर 11 है, मसालों का बगान कहा जाने वाला राज्य है? तो मसालों का बगान कहा जाने वाला राज्य कौन सा है? केरल है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, लौंग प्राप्त होता है? तो लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? जड़ से, फल से, तना से, पुष्पकली से? तो सभी लोग जानते हैं पुष्पकली से प्राप्त होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। 13 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, लौंग की सर्वाधिक कृषि होती है, कहाँ होती है? केरल में। लौंग की सर्वाधिक कृषि कहाँ होती है?
केरल में। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सा मसाला भारत में काला सोना के रूप में जाना जाता है? तो वो है काली मिर्च। क्या है? काली मिर्च। बी वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, झूमिंग कृषि अथवा पैडा पद्धति क्या है? तो झूमिंग कृषि अथवा पैडा पद्धति क्या है? तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही है, जंगल काटकर सूखने के लिए छोड़ना। जंगल काटकर सूखने के लिए छोड़ना। अब जानकारी के लिए आपको बताएं कि देखिए, झूम जो है एक स्थानांतरित कृषि है। क्या है? स्थानांतरित कृषि है। यह कह सकते हैं कि झूम एक स्थानांतरित कृषि पद्धति है। ठीक है, और यह जो है जनजातियों द्वारा जंगल को साफ करके की जाती है, और जब उस स्थान की उर्वरकता समाप्त हो जाती है तो यह स्थान छोड़कर यही प्रक्रिया दूसरी जगह प्रारंभ कर दी जाती है। इसी को कहते हैं झूमिंग कृषि। क्वेश्चन नंबर 16 है, मक्का की फसल पकने की अवधि क्या है? तो मक्का के फसल की पकने की जो अवधि है वह 140 दिन है। बी वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, शक्तिमान फर्स्ट एवं शक्तिमान 2 आनुवांशिक परिवर्तित फसलें हैं। ये पूछ रहा है भाई ये किसकी फसलें हैं? तो ध्यान दीजिएगा, ये मक्का की फसलें हैं। सी वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 18 हमने लिया है, भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, विल्सन, हेनरी, राम ब्रह्मचारी और महाराजा सुदर्शन शाह। इसमें ए वाला ऑप्शन सही है, विल्सन को दी जाती है। सबसे पहले विल्सन ने खेती किया था इसकी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, आम की बीज रहित प्रजाति कौन सी है? रत्ना, कृष्णाभोग, बॉम्बे ग्रीन, सिंधु। तो सिंधु वो बीज रहित जो है प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सी आम की किस्म दशहरी और नीलम के क्रॉस से विकसित हुई है? तो आम्रपाली है। वो कौन सा है प्रजाति? आम्रपाली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमने लिया है, ललित किसकी उन्नत किस्म है? ललित किसकी उन्नत किस्म है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, स्ट्रॉबेरी, आम, अमरूद और केला। तो इसमें से अमरूद की किस्म है ललित। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 22 है, स्टॉक फार्मिंग क्या है? तो स्टॉक फार्मिंग क्या है? स्टॉक फार्मिंग जो है ये पशुओं का प्रजनन है। क्या है? इसी को बोलते हैं, पशुओं के प्रजनन को स्टॉक फार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन को माना जाता है। ए वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है, राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। करनाल में है। कहाँ पर है? करनाल में। ठीक है। करनाल कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। करनाल, कुरुक्षेत्र, ये सब एरिया है। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का पहला स्थान है। ये क्वेश्चन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है, थार पकड़ प्रजाति कहाँ पाई जाती है? तो थार पकड़ जो प्रजाति है ये राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। डी वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बीतल, काली बंगाली, बारबरी और जमुनापारी। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही है। इसमें हमने सी ही लिख दिया है। डी वाला ऑप्शन सही है, जमुनापारी अर्थात जमुनापारी। ये बकरी की नस्ल है जो सबसे अधिक देती दूध। दोस्तों इस वीडियो में हमने इतना ही क्वेश्चन कवर किया है। यह क्वेश्चन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि किसी भी क्वेश्चन में कोई समस्या हो तो भी आप जो है उसको लिख करके भेज सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।